Yeah, good morning, everyone. So, in the last few classes, we were discussing about the concept of straight lines, the equation of a line, the slope of a line, and various equations of the lines. Now, we'll be talking about the general equation of a line in the form ax plus by plus c is equal to 0. I generally prefer to take a, b, c as small letters, so it doesn't make any difference. So, ax plus by plus c equal to 0. Please make it sure RHS is converted as 0. So, this is referred to as your general equation of a line. And the line can be converted into the form of slope intercept form, and recall that slope intercept form is y equal to mx plus c. That means, let me take the direct example. So write 3x minus 2y is equal to 7 in its slope intercept form. Slope intercept form. So how I am going to proceed? You already have learned in 6th class. How come? You just need to get the value of y separately. So how I am going to start? From here, I can write 2y equal to 3x minus 7, or y will be 3 by 2x minus 7 by 2. So check this out. I have expressed y in terms of x, and this is what exactly we were looking for. That I express y equal to mx plus c. That is, m is 3 by 2, which is the slope of this line. C is minus 7 by 2. So what was the significance of this m and c by 2? वन थिंग स्लोप पॉजिटिव है, और ये किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है? सी का मतलब यहाँ पे होता है 0, माइनस 3.5, राइट? तो ये 0, माइनस 3.5 कहीं यहाँ होगा, और इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। एक बेसिक आइडिया लग जाता है आपके पास, वो आप जब एक्चुअल ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। But you should just know m and c in this equation of a line. Similarly, next form याद कीजिए, हमने बात करी हुई है intercept form of a line, which is x by a plus y by b is equal to 1. तो उस केस में एक्सप्रेस करने के लिए अप्रोच देखिए कुछ यहाँ डिफाइन किया गया है. So let me directly take one example. Write 2x minus 5y plus 8 is equal to 0 in intercept form. So simple questions हैं जो आपके MCQ में भी आराम से कन्वर्ट होते हैं. Which of the following is the intercept form of this line? So how I am going to proceed? फर्स्ट स्टेप, मेक इट श्योर RHS को 1 बनाना है. तो दिस विल बी माइनस इट, और 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दो क्लियरली -8 से बोथ द साइड्स. दैट मीन्स 2x ओवर -8 माइनस 5y पहले से ही था, ओवर -8 इज 1, और x अपॉन -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बहुत ध्यान से ये y अपॉन क्या लिखा जाएगा? 8/5, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो एक तो ये आपके पास फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, so that is simply -4, and y intercept 8/5. So looking at intercepts, हमें एक आइडिया क्या मिल चुका होता है कि ये -4, 0 से एक तो पास कर रहा है, और
0, माने 0,8/5 कहीं ना कहीं मान लो वो यहाँ आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है एक्चुअली, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपसे तो सिर्फ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कहा गया था। यस बिल्कुल, जैसे इस समय हमने बात करी है इंटरसेप्ट फॉर्म की, इससे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, तो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है नॉर्मल फॉर्म। चेक इट आउट, हमने नॉर्मल फॉर्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या फॉर्म थी? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन हो जाती है। इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन अगर मैं बात करूं, कैसी भी लाइन जा रही थी, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर आया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ p यूनिट है, और इस परपेंडिकुलर ने बनाया था एंगल एस थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब उस लाइन की इक्वेशन ये हो जाती है, रेफर टू एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को? द अप्रोच इज गिवन ओवर हियर, but let me consider one direct example to make it clear. Check out this question. X minus y is equal to 4. Write in its normal form. Make it sure RHS is positive. क्यों? पहला स्टेप यही है, P जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, हैज टू बी पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ तो चलो मैंने जानबूझ के पॉजिटिव दे दिया था। तो आपके पास कैसे स्टार्ट करेंगे? डिवाइड कर दो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मतलब? एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज सिंपली रूट 2, एक्स बाय रूट 2 माइनस वाई बाय रूट 2 इज 4 बाय रूट 2, और x इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस y इंटू माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू, अब 4 बाय रूट 2 को आप अगर सॉल्व करना चाहें तो यस 4 बाय रूट 2 है, रैशनलाइज कर दिया रूट 2 से, तो 4 रूट 2 बाय 2 विच इज एक्चुअली 2 रूट 2। तो वी विल प्रेफर कि मैं डिस्टेंस को ये बता दूं। तो अब आप अगर कंपेयर करें, ये मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो मैं अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं, कंपेयर विद x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज p, क्या मिल जाएगा? cos थीटा तो सिंपली आ गया 1 बाय रूट 2, sin थीटा माइनस 1 बाय रूट 2, p इज 2 रूट 2। मतलब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस तो क्लियर आ चुका है 2 रूट 2। अब थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बिफोर आई बिगिन कि इसे यूज करूं या इसे, किसी को भी, बट आंसर इसका 45 डिग्री नहीं है। कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? 7, 5 and 4. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉमन एंगल क्लियरली आ गया इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ढूंढना है आपको। वंस दिस इज डिसाइडेड, रिकॉल हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, ये याद होना चाहिए। अब आप इसे यूज करो या सेकंड को, फर्क कुछ नहीं पड़ता, किसी से भी निकाल सकते हो। cos थीटा 1/√2 कब होता है? 1/√2 45 पर। बट क्योंकि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, 2 पाई माइनस थीटा, कितना आ गया ये? 7 पाई/4। इसका मतलब थीटा एक्चुअली आ गया है 7 पाई/4। कॉमन मिस्टेक क्या होती, आप अगर सिर्फ इतने को देखते, आप पाई/4 बता देते, जबकि एग्जैक्ट एंगल बन रहा है 7 पाई/4। Any doubt to anyone? Excuse me, sir. Yes. सर हमें जो इक्वेशन गिवन थी, हमने उसी को क्यों नहीं कंपेयर करके साइन थीटा कॉस थीटा निकाला? वही तो किया है, बट आपने स्टार्टिंग के अंदर आरएचएस जो है वो पी की फॉर्म में आना चाहिए, राइट? अगर आप, चलो मैं समझ गया आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इन केस अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ, कंपेयर कर देता हूँ किसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ? x cos थीटा एंड प्लस y sin थीटा इज p। यहां पर तो आपको लगेगा कि आपने कंपेयर करा तो cos थीटा कितना आ गया? 1, और sin थीटा आ गया -1। यहां हम सोच सकते हैं कि शायद कोई ऐसा एंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, बट इमेजिन अ सिचुएशन, आपके पास मैं इसकी जगह इक्वेशन अगर ये दे देता, इसकी जगह लेट मी कंसीडर से x माइनस रूट 2 y प्लस 4 इज 0, कुछ मान लो ऐसा है, तो मैं चलो इससे ये तो कर देता, x माइनस रूट 2 y आ गया -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि RHS पॉजिटिव होना चाहिए। और अब अगर आप कंपेयर करोगे इसे इसके साथ, cos थीटा कितना आ गया? -1, sin थीटा कितना आ गया? √2। इज इट पॉसिबल? Sine of an angle always lies between -1 to 1। तो ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ये तो 1 को एक्सीड कर गया, तो वो लिमिट जो मेरी -1 से 1 की होती है, साइन थीटा का जो मेरा रेंज है वो -1 to 1 है, उसमें लाना सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसीलिए इस वैल्यू से आपको थ्रू आउट डिवाइड करना रहेगा। ओके सर। हाँ, तो यही तो लिखा है 2 पाई माइनस पाई/4। हाँ, तो वही तो कर दो यार, यही तो आया 2 पाई माइनस, और फिर इसको लिख दिया इसके इक्वल 7 पाई/4, वही आ रहा है। चलिए, बिफोर वी मूव ऑन, एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस। So very simple question now. Check this out. Reduce this equation in the slope intercept form. Find slope and y-intercept.
इसी को कह दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ, फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। सो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन का मतलब आपको इस फॉर्म में लाना है, सेकंड केस में आपको इस फॉर्म में लाना है। सो डू इट इन योर होमवर्क। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है मैंने। Reduce this equation to intercept form and find, आराम से हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, and find the length of segment intercepted between the axes। तो अगर आपके पास इसे किस फॉर्म में लाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म RHS शुड बी 1 ओनली। तो आपको -4 से डिवाइड करना है बोथ द साइड्स, और x अपॉन -4/3 प्लस y/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो एक तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म तो आ गई। अब अगर मैं इसका डायग्राम सोचूं लॉजिकली, ये किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, -4/3, 0 एंड y 0, 2 ये आ गया। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट, मींस यू नीड टू फाइंड सिंपली लेंथ ऑफ AB। वो आप 10th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, दैट इज आवर लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। चेक दिस आउट। आपके पास कोई भी एक पॉइंट दिया है x1 y1 एंड देयर इज एनी लाइन। मैं वही स्मॉल ABC यूज करता हूं, AX प्लस BY प्लस C 0, मेक इट श्योर RHS इज 0। और फिर क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात हो रही है। तो PQ लेंथ इज गिवन बाय द फॉर्मूला, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1। क्या लिखा जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C, और इसका मॉड लगा देना, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए मॉड लगाएंगे, अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। So this is another very important formula. Please make a note of it. और फिर आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Imagine a situation, there are two parallel lines. So what is so special about them? Their slopes are equal. If two lines are parallel, slopes are equal. तो पहली लाइन का मैं इक्वेशन लिख देता हूं, AX प्लस BY प्लस C1 इज 0। आइडिया लग जाएगा कि मैं इसे A और B क्यों लिख रहा हूं, why not A1 and B1, और यहां C2 इज 0। पहली लाइन का स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरी लाइन का स्लोप मैंने क्या मेंटेन करा है, -A/B। पैरेलल है, इसीलिए मैंने स्लोप्स को सेम मेंटेन कर दिया। तो इसका मतलब x एंड y के कोफिशिएंट तो सेम ही होंगे।
और अगर मैं 10th क्लास के मेथड से सोचूं, कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, hence they have no common point, माने पैरेलल लाइन हो गई। तो ईदर वे यू कैन थिंक अबाउट दिस। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब ऑब्वियसली जब मैं इनके बीच के डिस्टेंस की बात करूंगा, आप यहाँ एक पॉइंट ले लो और अगर इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ये डिस्टेंस कहूँ या ये कहूँ या ये, ऑब्वियसली ऑल विल बी सेम। The distance between them generally denoted by d, that is given by mod c1 minus c2 upon root a square plus b square। यहाँ इन्होंने दिया है से c2 minus c1, doesn't make any difference, क्योंकि yes, mod लगाने का मतलब यही होता है ना कि आपको अल्टीमेटली तो पॉजिटिव वैल्यू ही पिक करनी थी। तो ये लिखता हूं या नीचे वाला, इट हार्डली मैटर्स। एवरीवन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फार्मूला। बिकॉज अब इसके ऊपर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। क्यों एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन है। 40 मार्क्स हैं पर टाइम 1.5 घंटे का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 मार्क का डायरेक्ट देखते ही आंसर वाले होंगे, आपको बिल्कुल सॉल्व करना रहेगा। 40, हाँ तो वही है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 60 होंगे। एक मिनट, 20, 20, 50 नहीं, मैथ्स में 50 होंगे जिनमें से 40 करने हैं, पर वो भी सेक्शन वाइज है। सेक्शन ए में 20 में से आपको 16 करने होंगे, सेक्शन बी में 20 में से 16 करने होंगे, कोई भी 16। और ये याद रखिए फर्स्ट 16 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे जो आपने अटेम्प्ट करे हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ने मान लो कि एक चांस लेने के लिए ऑल 20 क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट याद रखिए 20 अगर आपने मार्क कर दिए, पहले 16 में अगर कोई गलत हो गए हैं 2 क्वेश्चन तो आपके 14 है वहां, और आपके बाद वाले मानो चारों सही थे तो दे विल नॉट बी काउंटेड। तो ओनली 16 आर टू बी अटेम्प्टेड, क्योंकि चेकिंग इसकी मैनुअल है। सीबीएसई का जो बोर्ड के हैं वहां उसकी वो कंप्यूटराइज दे हैव दी सॉफ्टवेयर इस चीज को समझने के लिए। वी हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी लाइक दिस। तो आपका ओएमआर शीट के थ्रू ही आप एक्सपेक्ट करेंगे, बट वो मैनुअल चेकिंग में आने वाला है। कर लो जो भी कर लो, वो उनका सॉफ्टवेयर है ना, वो 20 में से पहले 16 को ही चेक करेगा, उसके बाद वालों के मार्किंग ऐड नहीं होगी। ये थोड़ी है, तो फिर पर्पस क्या हुआ, मतलब आप अपने हिसाब से कि हम सारे अटेम्प्ट कर लें, चेक एनी 16 जो मेरे सही है, वो नहीं होगा ना। सिंपल, दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए एनीवे, क्वेश्चन फॉर यू एवरीवन, बहुत सिंपल है, करिए जरा क्विकली। और इधर मैं भूल जाता हूँ हाँ? निखिल, मैं रिकॉर्ड में आ जाता ना। ओके, सो अब आपके पास पॉइंट दिया है, याद रखिए ये पॉइंट हो गया x1 y1, और इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, ये रफ स्केच है बिल्कुल, फ्रॉम द लाइन दिस, राइट। तो डिस्टेंस
इज गिवन बाय x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलती से ऊपर वाले का नहीं कर देना कि 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इनके कॉफिशिएंट x एंड y के, तो दैट कितना आ गया ये सर 12 4 24 20 by 5 which is 4 units your required answer। डिस्टेंस है, यूनिट्स लिख देंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर पहले वाले क्वेश्चन में नीचे 25 नहीं आएगा? 25 का रूट भी तो हो रहा है। ओके सर। तो रूट ऑफ 25 आएगा तो वो 5 हो जाएगा ना। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट a comma b to this line x by a plus y by b is equal to 1, या मैं ऐसे लिख दूं -1 is 0, आर के 0 होना चाहिए, और एलसीएम लेकर बेटर वे में बना दो, bx प्लस ए वाई माइनस ए बी 0। तो एक्चुअल में लाइन ये दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस विल बी x की जगह x1, y की जगह y1 रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो मॉड ए बी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ मॉड नहीं हटाना है क्योंकि हमें नहीं पता कि ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसीलिए आंसर तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ मॉड को यूज करना फाइनल आंसर में भी बहुत जरूरी है। Any doubt to anyone? What are the points on y-axis whose perpendicular distance from this line is 3 units? What are the points on y-axis? तो y-axis का point 0, a लेते हैं हमेशा, बस ये पॉइंट ले लिया और इस लाइन से डिस्टेंस बताया है 3 यूनिट। विच लाइन? 4x, एलसीएम लेके मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, -3y -12 इज 0। दैट्स इट। डायग्राम अगर ये समझ आ गया तो बिल्कुल सिंपल, डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 y1 रिप्लेस, और ये दिया हुआ है 3 के इक्वल, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 3 यूनिट्स। बस इसके बाद तो अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो -3a -12 मॉड लगा हुआ है, 3a प्लस 12 कर देते हैं अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ -3a -12 लिखा हुआ था, ये तो था ना, बच गया यार, ये 0 हो गया, तो -3a -12 माइनस कॉमन, और मॉड में से जब माइनस बाहर निकलेगा तो वो दे देगा सिंपली 3a प्लस 12। तो दिस का मॉड कितना आ गया? 15। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं। मॉड की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज होता है,
तो जब मॉड खुलता है मतलब फार्मूला याद कर लो, मॉड एक्स इज वाई का मतलब एक्स इज प्लस माइनस वाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे पास इवन अगर मान लो मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई होता, इसका भी सॉल्यूशन ये है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता, इसका भी सॉल्यूशन यही है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। इन ऑल दीज थ्री सॉल्यूशन सिचुएशन सॉल्यूशन यही रह रहा है। बस अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, रिमेंबर दो केसेस बन रहे हैं, केस वन एंड केस टू। एक बार आप ले लीजिए प्लस के साथ और एक बार ले लिया मैंने माइनस के साथ। तो फर्स्ट केस 3a इज 3, a आ गया 1, आपसे पॉइंट पूछा था 0, a, तो एक तो ये आंसर आ गया, और दूसरा 3a इज -27 -9, तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया 0, -9। तो दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे। नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट है सो डू लेट मी नो। बेसिक फॉर्मूला और ये मॉड का कंसेप्ट याद रखना, दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। दिख रहा है? Any doubt to anyone? Find the distance between these two parallel lines. यहां तो चलो वर्ड दे दिया है पैरेलल, नहीं तो आइडेंटिफाई करिए। पहली लाइन का स्लोप देखूं जरा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। दूसरी लाइन का भी आप चेक कर सकते हैं, स्लोप्स आर इक्वल। यस, इसलिए ये तो मुझे क्लियर था कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो अब आपके पास ये 15x प्लस 8y माइनस 34 इज 0। राइट, तो डिस्टेंस इज मॉड c1 माइनस c2 अपॉन, अब ये तो फॉर्मूला है जो डायरेक्ट याद होना चाहिए, c1 माइनस 34 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किस तरह से मैंने कंपेयर करा है C1 और C2 को, वो बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि गलती यही हो जाती है, यहाँ कहीं किसी ने प्लस लगा दिया या कुछ। मैंने कंपेयर किसके साथ किया है, ax प्लस by प्लस C1 इज 0, और ये क्या है ax प्लस by प्लस C2 इज 0। तो जब आप कंपेयर करेंगे C1 आ गया -34 और C2 आ गया 31, तो सिंपली C1 माइनस C2 लगाया, सॉल्व कर दो। -65 का मॉड अपॉन 17, 8, 15, 17 स्टैंडर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 65 by 17।
We cannot solve it further. So this is your required answer. Check out this question. If P is the length of perpendicular from origin से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया किसके ऊपर? टू द लाइन whose intercepts on the axis are A and B. A line whose intercepts on the axis are A and B. ये इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की? ऐसा सिचुएशन है x by a plus y by b is 1. तो आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन देने की जगह कंसेप्ट की बात कर दिया है. तो इक्वेशन एक्चुअल में आपके पास इस लाइन की आपको क्या बताई गई थी होनी चाहिए एक्चुअली बाय रूल x by a plus y by b इक्वल टू 1. दैट इज फिर वो एलसीएम ले लो bx. वैसे अगर आप आंसर को ध्यान से देखो ना तो 1 by a स्क्वायर है 1 by b स्क्वायर है. लेट मी नॉट टेक दी एलसीएम. मैं इसी फॉर्म में देखो कैसे सॉल्व करूं. और एक चीज तो बहुत जरूरी है, RHS शुड बी 0. ये याद रखना बिफोर यू अप्लाई दी फॉर्मूला. पॉइंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, और ये भी तो पता था डिस्टेंस आपको P कहा गया था स्टार्टिंग में ही. तो OA जो है P गिवन है. दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. लगा दो फॉर्मूला. x की जगह x1, ये x1 है, ये y1 है. अपॉन रूट ऑफ x. हाँ बिल्कुल वही ले रहा हूँ. यस, ये आ गए ना. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 by a. कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 by b. ये आपको p के इक्वल गिवन है. मेन कंसेप्ट इज डन. Read the question once again and reach up to this step. इसके बाद तो सिंपल है. ये आ गया -1 का मॉड 1 अपॉन रूट 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इज p. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. मैं ऐसे लिख देता हूँ p स्क्वायर 1 अपॉन बचेगा, स्क्वायरिंग कर दिया ना, ये रेसिप्रोकल. इधर रेसिप्रोकल तो इधर भी रेसिप्रोकल. हेंस शॉन. यही आपको शो करना था. फोर्टी 45 तक ऑफलाइन, ऑनलाइन कम होता है. I hope this is clear everyone. Please make a note of it.
पता चलेगा कैसे है, अभी कुछ कंफर्म। सो एक्सरसाइज 10.3 आप चेक करिए, ये तो प्रीवियस टॉपिक जो अभी हमने करे ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में करना है। इन 3 चीजों से मैंने स्टार्ट किया था इन योर होमवर्क, followed by distance of a point from a line, distance between parallel lines। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अगेन अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट टू लास्ट क्लास। जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ऑलरेडी हम ये फॉर्म्स कर चुके हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था पहले ही, और राइट बाइसेक्टर का मतलब इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। यस, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका होमवर्क में आ जाएगा, एक्सरसाइज 10.3। Any doubt to anyone? Please mark your attendance, everyone. And then you can leave the class. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye.